हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए भौतिक विज्ञान से संबंधित इम्पॉर्टेंट टॉपिक मात्रक इकाई। मात्रक इकाई से जो है कई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इससे एक या दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 50 MCQ क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि रिवीजन क्लास है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही हर क्लास का नोट्स जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किया गया है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जो है आपको फ्री नोट्स मिल जाते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो आज का जो रिवीजन क्लास फर्स्ट है, ठीक है, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो मूल भौतिक राशि कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। देखिएगा, मूल भौतिक राशि जो है 7 हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। ठीक है, ये 7 जो है मूल भौतिक राशियाँ हैं। ये आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इनमें से अगर विद्युत धारा न दिया रहेगा, लंबाई दिया रहेगा, द्रव्यमान दिया रहेगा, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ठीक है, ये 7 जो मूल भौतिक राशि है, इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या है, वॉट। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या है, वॉट है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, P = W/T। ठीक है, यानी कि W जो है ये कार्य को प्रदर्शित करता है, T समय को, और ये क्या करता है, P जो डिनोट करता है वो शक्ति को डिनोट करता है। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक क्या है, वॉट है। यानी कि विद्युत शक्ति की इकाई है, तो शक्ति हो या विद्युत शक्ति, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इकाई क्या रहेगा, वॉट रहेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, P = W/T। बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक क्या है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, त्वरण होता है। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या है, जूल है। आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को किससे मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, हर्ट्ज है। ठीक है, हर्ट्ज से मापा जाता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, आवृत्ति मापा जाता है। ठीक है, ओम मीटर मात्रक है। तो ओम मीटर किसका मात्रक है, प्रतिरोधकता का। ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो इसमें से सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या है, क्यूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई क्या है, तो ये जो है प्रकाश, ये जो है दूरी है। ठीक है, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष, यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या है, प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश की गति, स्पीड, यानी कि गति सदैव एक समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक। ठीक है, पारसेक मात्रक है, तो पारसेक मात्रक क्या है? दूरी की। ठीक है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, माप की कौन सी इकाई, यानी कि माप की सेंटीमीटर की इकाई को जो है 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 183 गुणा 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, ऐसे जो है आप डिनोट कर सकते हैं। 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻7 सेंटीमीटर। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, तो मेगावाट जो बिजली के नापने की इकाई है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्पादित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दाब और डाइन। ठीक है, दाब और डाइन जो है इसका सम्मिलित नहीं है, यानी कि इसका जो एसआई मात्रक है वो दाब, यानी डाइन जो है वो दाब का मात्रक नहीं है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बल का मात्रक है न्यूटन, कार्य का मात्रक है जूल और द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसमें जो है वॉट जो है समुद्री जहाज की गति मापी जाती है। ठीक है, और नॉट, ठीक है, नॉट जो है वॉट जो है शक्ति को मापी जा, शक्ति का सही मात्रक है। नॉट जो है वो समुद्री जहाज की गति, और नॉटिकल मील जो है वो है नौ संचालन की गति मापी जाती है, और कैलोरी से ऊष्मा मापी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 146। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से सम्मिलित कौन सा नहीं है? प्रकाश वर्ष बराबर समय मापन की इकाई। समय मापन की इकाई नहीं है, ये जो है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को मापा जाता है, प्रकाश वर्ष। ठीक है, एंगस्ट्रॉन इकाई है, तो एंगस्ट्रॉन जो है वो किसकी इकाई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तरंग धैर्घ्य की। ठीक है, तरंग धैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रॉन। ठीक है, फ्रेंड ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा। अभी एग्ज़ाम आने को है, रेगुलर जो है क्लासेस ली जाएगी और आपके जो है प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आपको याद रहेगा कि लास्ट टाइम में जो पढ़ता है उसको याद ज़रूर रहता है। आपने प्रीवियस क्लासेस भी नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया गया था, आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है सही मिलान करना है। उच्च वेग, ठीक है, उच्च वेग जो है वो मैक, और तरंग धैर्घ्य का जो है एंगस्ट्रॉन, और दाब का एसआई मात्रक है पास्कल, ऊर्जा का मात्रक है जूल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जूल ऊर्जा से
सही यानी कि उसी उत्तर संबंधित है जिससे पास्कल संबंधित है। ठीक है, तो पास्कल किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दबाव। ठीक है, प्रेशर को मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से सम्मिलित कौन सा नहीं है हमें बताना है। तो सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई है। ठीक है, तो सेल्सियस जो है वो ताप को, टेम्परेचर को मापा जाता है। सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर को मापा जाता है, ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, ऊष्मा की इकाई क्या है? कैलोरी। ठीक है, और बाकी ध्वनि की प्रबलता की इकाई जो है डेसिबल है, और शक्ति की इकाई है अश्व शक्ति, और नौ संचालन की में दूरी की इकाई है समुद्री मील। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉट। ठीक है, वॉट जो है वो शक्ति की इकाई है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटीग्रेड। ठीक है, सेंटीग्रेड जो है ये इकाई नहीं है ऊष्मा की। ठीक है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1000 मीटर। ठीक है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? 10⁻12 ग्राम के। पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई किसका है? दाब का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई क्या है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन बटे वर्ग मीटर। ठीक है, न्यूटन बटे वर्ग मीटर बराबर पास्कल होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। ठीक है, पास्कल इसमें जो है किलोग्राम वर्ग मीटर सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन इसमें ना किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन न्यूटन ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन बटे वर्ग किलोमीटर वर्ग मीटर होता है। ठीक है, वर्ग मीटर होता है। ठीक है, पास्कल बराबर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बार। किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर दाब समतुल्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1.0 बार के बराबर। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृति। ठीक है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो तेल का एक बैरल मतलब जिससे मापते हैं। ठीक है, लगभग कितना होता है? ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 159 लीटर होता है। लगभग यानी कि लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्मी मीटर। क्यूसेक में जो है क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का बहाव मापा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हाँ ठीक है,
है, तो निम्नलिखित में से एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉप्सन से मापी जाती है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में। ठीक है, ओके। डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन सांद्रता। ठीक है, तो ओजोन परत की मोटाई जो है वो डॉप्सन से मापी जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डेली जो है छत्तीसगढ़ जीके और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा रिवीजन के लिए। ठीक है, आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।